नमस्कार। रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। संवाददाता दीपक कुमार सिंह ने खबर दी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आड़े हाथों लेते हुए दुष्कर्म के आरोप के बाद दोष मुक्त होने तक नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है। दुमका में पत्रकारों से बात करते हुए मरांडी ने कहा कि वैसे तो मामला पुराना है, लेकिन दुर्घटना के बाद संदेह हुआ कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, तो उसने 8 दिसंबर 2020 को मुंबई हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया है और खुद के लिए प्रोटेक्शन की भी मांग की है। सीबीआई जांच की मांग की गई है। मरांडी ने कहा कि राज्य के सीएम पर संगीन आरोप लगे हैं, ऐसे में उन्हें स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जब तक मामले की जांच नहीं होती और वे निर्दोष साबित नहीं होते, उन्हें सीएम पद से त्याग पत्र देना चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कई बार निर्णय भी आ चुका है। इस तरह के संगीन अपराध पर न तो सुलह होता है, न इसे वापस लिया जा सकता है। यह स्टेट का मामला होता है। उन्होंने कहा कि अगर प्रभावशाली लोग इसी तरह केस वापस लें और सुलह करें, तो देश में ताकतवर लोगों पर कभी कार्रवाई नहीं हो सकती है। श्री मरांडी ने कहा कि चूंकि उस वक्त भी सीएम हेमंत थे और आज भी हैं और उन पर संगीन आरोप लगे हैं, तो उन्हें त्याग पत्र देना चाहिए और खुद सीबीआई जांच करानी चाहिए। इतना ही नहीं, दोष मुक्त होने तक वे सीएम पद पर नहीं रहे, अन्यथा जांच प्रभावित हो सकता है। कि 8 दिसंबर के बाद क्या कहते हैं, मुंबई हाई कोर्ट में लड़की ने केस भी फाइल की है और उसमें से सीबीआई जांच की उन्होंने मांग भी की है और प्रोटेक्शन की भी खुद मांग की है। तो हम चाहेंगे कि राज्य के मुख्यमंत्री को, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर एक संगीन आरोप लगे हैं, उस पर उनको स्पष्ट करनी चाहिए। क्योंकि मीडिया में 2-4 दिन से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहा है और अलग अलग समाचार पत्रों में भी ये समाचार, जो ये न्यूज़ बाकी चीज़ में लगातार देख रहे हैं कि वो छप भी रहा है। तो हम कहेंगे कि राज्य के मुख्यमंत्री को राज्य की जनता के सामने एक तो स्पष्ट करनी चाहिए और जब तक पूरी मामले जांच नहीं हो जाता है, निर्दोष साबित नहीं हो जाते, उनको मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे, तो मामला वहीं पर अटक जाता है। आज जो सुप्रीम कोर्ट का एक इस पर निर्णय भी आ चुका है, क्योंकि कोई भी इस प्रकार के जो संगीन अपराध होता है, तो वो संगीन अपराध को न सुलह किया जा सकता है, न उसको विड्रॉ किया जा सकता है। वो मामला स्टेट का होता है, जो कि इसी प्रकार के जो प्रभावशाली लोग होते हैं, अगर इसी प्रकार के केस कोई विड्रॉ करे और सुलह करे, डर धमका करके बाकी सारी चीज़ें, तब तो फिर इस देश में जो भी प्रभावशाली होंगे लोग, ताकतवर लोग रहेंगे, तब तो उनके ऊपर कभी भी कार्रवाई नहीं हो सकती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कई एक निर्णय भी इस पर दे चुके हैं। लेकिन उसके बाद जो घटनाएं घटती है, 8 अचानक, इसके बाद फिर मामला बहुत दिनों तक लड़के भी कहीं थे, बाकी भी कहीं थे, पता नहीं। फिर 8 अगस्त 2020 को, कितना तारीख से फिर से बता? 8 अगस्त 2020 को, मतलब अभी, लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है मुंबई के या कहीं पर। एक्सीडेंट होने के बाद फिर लड़की को
संदेह होता है, फिर उनको लगता है कि हमारे इर्द गिर्द कोई हमको पीछा कर रहा है, बाकी कोई फॉलो कर रहा है। तो उन्होंने 8 दिसंबर 2020 को बंदरा पुलिस स्टेशन में एक अर्जी लगाया, जो हमें जानकारी मिली है कि इस केस को फिर जांच कराया जाए। अब क्या हो रहा है मुझे तो उसकी कोई जानकारी नहीं है आगे उसके बारे में। अब नीति का एक तकाजा है, जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उस समय भी मुख्यमंत्री थे, आज भी मुख्यमंत्री थे। नीति का तकाजा है अगर इनके ऊपर एक संगीन अपराध लगे, आरोप लगे, तो हम चाहेंगे कि राज्य के मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देनी चाहिए और खुद से सीबीआई या किसी भी कोई एजेंसी से, सीबीआई ही जो कि इंटर स्टेट मामला है, सीएम यहाँ पर है, घटना मुंबई की है, और पूरी मामला को इनको जांच करानी चाहिए। और जब तक दोष मुक्त नहीं हो तब तक वो सीएम की कुर्सी पर नहीं रहे। सीएम की कुर्सी पर रहेंगे तो जैसे जांच प्रभावित हो सकता है। जो प्रभावशाली लोग जो लोग करते हैं